Morning students, in this session of video teaching, today I am going to teach you the chapter 3, exercise 3.6 and 3.7. First we take the exercise 3.6. So see the first question, find the SCF of the following numbers 18 and 48. So first we find the prime factors of this 18 and 48. So how we find that prime factors? See, first we take the number 18. Okay, we divide this number by 2. Since it come in the table of 2, so we divide by 2. 2 9s are 18. So we write here 9. Then this 9 is come in the table of 3, so we divide this number by 3. 3 3s are 9. Then again here you have 3. Then 3 come in the table of which table? 3. So 3 1s are 3. Now divide the next number, that is a 48. 48 को भी आपको divide करना है. So again this is a even number, so divide by 2. 2 2s are 4 and 2 4s are 8. Okay, now this again by 2 we divide. 2 1s are 2, 2 2s are 4. Then 12 you have here, divide again by 2. 2 6s are, जितने टाइम्स आप बोलोगे वो क्वेश्चन आपको यहाँ लिखना है. ओके, देन 6 यू हैव हियर, डिवाइड अगेन बाय 2. 6 तो 2 के भी टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो आपको सबसे पहले स्मॉलर नंबर से ही इसको डिवाइड करना है. अगर आपने यहाँ 3 से किया तो ये रॉन्ग हो जाएगा. सो डिवाइड दिस ओनली बाय स्मॉल प्राइम फैक्टर्स. सो 2 3s and 3 1s. These are the prime factors of 18 and 48. Now how we write this prime factors? We write down like this. Prime factors of 18, 2 multiply 3 multiply 3. जितने भी आपके prime factors हैं ये, इनको आपको multiply में लिखना है. Similarly 48 के prime factors हैं 2 2 2 2 3. We write down in the multiply. अब आपके common factors कौन कौन सा है? यहाँ पर 2 है, 2 है. This 3 and 3 are common. मैंने लास्ट का नंबर लिया, आप ये भी नंबर ले सकते हो कोई भी. दिस नंबर ऑल्सो द सेम. ठीक है, तो कॉमन फैक्टर है 2 multiply 3, दैट इज योर मल्टीप्लीकेशन इज 6. सो योर SCF मीन्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6. ओके चिल्ड्रन, सिमिलरली यू कैन सॉल्व द ऑल SCF. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question that is a G, that is 70 105 175. Okay, now how we again we find the prime factors of 70. 70 के आपको prime factors करने हैं, तो 70 के लिए आप क्या करोगे? that is a divide this 70 by 2. 2 3s are 6 here. 1 remaining तो ये हो गया 10. then 2 5s are 10. then this 35 comes in the table of 5. 7 किस में भी आता है, लेकिन 5 ये स्मॉलर है, तो 5 से आप डिवाइड करोगे. 5 7s are 35. 7 1s are 7, लाइक दिस. नाउ द नेक्स्ट नंबर है आपका 105. 105 को भी आपको ऐसे ही डिवाइड करना है. दैट इज आप दिस इज अ ऑड नंबर, सो आपको चेक करना है कि नंबर 2 से तो जाएगा नहीं, तो आप इसको 3 से करना है. 3 से ये नंबर डिवाइड होता है या नहीं. सो 3 3s are here 9. 1 remaining here 15. इट बिकम 3 5s are 15. अगेन 35 आ गया. 35 आपने यहाँ देखा कैसे सॉल्व किया, तो हमने इसको 5 से करना है. 5 7s are लाइक दिस. नाउ लास्ट नंबर है आपका, दैट इज़ 175. 175 को भी आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है. तो अगेन दिस नंबर वी डिवाइड दिस नंबर बाय 5. 3 से नहीं जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो इसको हम 5 से करेंगे. दैट इज़ 5 3s are 15. 2 रिमेनिंग हियर. देन 5 5s are 25. 35 आ गया. फिर 5 7s are 5 7s are like this. These are the all prime factors. Okay, now we write this prime factors of 17. the multiply 2 multiply 5 multiply 7. सिमिलरली यहाँ डेड डैश है, आपको इसके प्लेस पे लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105. ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई में लिखोगे. फिर कॉमन, अब जैसे लास्ट क्वेश्चंस में हमने 2 नंबर्स थे हमें गिवन, तो उसमें हमने कॉमन ढूंढा. अभी यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स हैं,
प्राइम फैक्टर्स के, इनमें हमें कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन ही है यहाँ पर, जैसे 5 है, 5 एंड 7 इज़ ऑल्सो कॉमन, तो 5 × 7, इसका मल्टीप्लाई आया है आपका 35, तो 35 आपका हाइस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज़ अ SCF। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो H वाला क्वेश्चन है, दैट इज़ अ 91, 112 एंड 49। अब 91 को भी आपको डिवाइड करना है, 91 डिवाइड जाएगा 7 से, ठीक, तो उसको आपको डिवाइड करना है, दैट इज़ अ 7 1 7 हियर, 2 रिमेनिंग, तो 7 3 21, 13 इन कम इज कम इन द टेबल ऑफ 13, 13 1 13, ठीक। 112 को भी आपको डिवाइड करना है, 112 को डिवाइड करने के लिए आप 2 से करोगे सबसे पहले, और लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट ऑल हिज प्राइम फैक्टर्स। देन 49 है, 49 ऑब्वियस है, 7 के टेबल में आता है, आपको मालूम है, तो 7 7 49, 7 1 7। Then we write the prime factors in the multiply like this. Then we see here, this is a 7 here common, in 112 here 7 common, ठीक है। 49 में भी आपको 7 नज़र आ रहा है, तो इसका कॉमन फैक्टर है ओनली द 7, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF है 7। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द, इफ़ द 3 नंबर्स आर गिवन टू यू, तो उनका आपको SCF आप फाइंड आउट कर सकते हो लाइक दिस। Now see the question number 2, that is what is the SCF of the 2 consecutive numbers. Consecutive means combination में आने वाले कोई भी 2 नंबर्स हैं, उनका आपको अगर SCF फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो उसका SCF क्या होगा वो आपको लिखना है। सो कोई भी 2 नंबर्स आपको अगर लेने हैं तो उसका जो नंबर है, सपोज अगर हमने 1 और 2 लिया तो उसका SCF यहाँ पे 1, ठीक है। अगर इवन नंबर्स है, वो दोनों इवन नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इवन नंबर्स है, तो उसका भी आपको SCF 2 मिलेगा, और नंबर्स का 1, लाइक दिस। देन क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है, दैट इज़ अ SCF ऑफ द को प्राइम नंबर्स 4 and 15 वॉज फाउंड एज फॉलोज बाय द फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स के निकालने आपको, जैसे ये 4 के फैक्टर्स है 2 × 2, 15 के फैक्टर्स है 3 और 5, तो 3 × 5। सिंस देयर इज़ नो कॉमन प्राइम फैक्टर, सो SCF ऑफ द 4 and 15 इज़ 0. Is the answer correct? If not, then what is the correct SCF? So your answer is, if there is no common factor, इनमें कोई भी common factor नहीं है, then the दोनों numbers का जो SCF है वो क्या होगा, that is a 1, ठीक है। यही आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 से बिल्कुल बिलोंग करता है। यहाँ पर कंसेक्यूटिव है, यहाँ पर ये कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं है, सिर्फ इतना ही इसमें डिफरेंस है। Okay, so in this way we complete here exercise 3.6.